नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आज के पंचांग की, हर राशि के राशिफल की, एक कहानी सुनेंगे हम और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिन लोगों का आज का जन्मदिन है उनका साल कैसा जाने वाला है और उनके साल भर के उपाय कैसे रहने वाले हैं, ये जानने के लिए बात करते हैं आज के पंचांग की। आज सोमवार 19 फरवरी 2024 है। माघ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी प्रातः 8:39 तक। उसके बाद एकादशी। मृगशिरा नक्षत्र रहेगा प्रातः 10:33 तक और उसके बाद आर्द्रा। विषकुंभ योग रहेगा दोपहर 12:39 तक। उसके बाद प्रीति। विषकुंभ योग जो है वो विष अर्थात विष से भरा हुआ घड़ा माना जाता है। कुंभ इस घड़ा तो विष से भरा हुआ, जहर से भरा हुआ घड़ा माना जाता है। जिस प्रकार विष पान करने पर सारे शरीर में धीरे धीरे विष भर जाता है, वैसे ही इस योग में किया गया कोई भी कार्य विष के समान होता है, अर्थात इस योग में किए गए कार्य का फल अशुभ ही होगा। तो सोच समझकर चयन करें कि हम कोई मांगलिक कार्य के लिए तो नहीं जा रहे। इस योग में मांगलिक कार्य बिल्कुल भी ना करें। जो शुभ के कार्य हैं, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, वो वाले काम हैं, वो इस योग में न करें। रोजमर्रा के काम हो सकते हैं। रवि योग की बात करते हैं। रवि योग रहेगा प्रातः 6:57 से प्रातः 10:33 तक। सर्व सिद्धि योग रहेगा प्रातः 6:57 से प्रातः 10:33 तक और अमृत सिद्धि योग भी रहेगा प्रातः 6:57 से प्रातः 10:33 तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व दिशा। छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती है। उनके गुणों को हम अगर अपना सकते हैं तो उससे बड़ा कोई उनको ये गिफ्ट नहीं हो सकता। महाराजा छत्रपति शिवाजी को उनके वो अथाह गुणी थे और बहुत अच्छे हमारे शासक रहे हैं। उनसे हम जितना ज़्यादा सीख सकते हैं हमें सीख लेना चाहिए। बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि। समाज सेवा के लिए धन राशि दान कर सकते हैं आप। उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। बेनामी प्रॉपर्टी न मिलने से टेंशन रह सकती है। वृषभ राशि। असंतोष और टेंशन के रहते हुए भी आप कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। भाग्य साथ है, घबराएं नहीं। मिथुन राशि। उच्च पद की नौकरी या व्यवसाय आज आपके जीवन का केंद्र बिंदु रह सकते हैं। समाज सेवा के कार्यों में कुछ समय व्यतीत होगा। कर्क राशि। खान पान का ध्यान रखें, कोई रोग बढ़ सकता है। जरूरत से ज़्यादा न खाएं, पौष्टिक भोजन ही ग्रहण करें। विद्यार्थी मेडिकल या लॉ स्ट्रीम को चुन सकते हैं। लीडर्स के लिए दिन अच्छा बीतेगा। सिंह राशि की बात करते हैं। ऑकल्ट में रुचि। घर में रहकर मेडिटेशन करें, बाहर जाना टाल दें। संतान से टेंशन हो सकती है। कन्या राशि की बात करते हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए दिन आपका अच्छा है। रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ दिन अच्छा बीतेगा। पत्नी को वाहन गिफ्ट कर सकते हैं आप। तुला राशि की बात करते हैं। एडवर्टीजमेंट से जुड़े लोगों को लाभ। कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। गला चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं। वृश्चिक राशि। संतान पर धन खर्च होता दिख रहा है। कला में, खेल में या धर्म में रुचि रह सकती है। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। धनु राशि की बात करते हैं। माँ के साथ समय घर पर रहकर ही बीतेगा। शिक्षा को लेकर विचार कर सकते हैं आप। वाहन खरीदने का भी मन बना सकते हैं। मकर राशि की बात करते हैं। विदेश सेटलमेंट के योग दिख रहे हैं या विदेश के लिए एडवर्टीजमेंट पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। घर से दूर की यात्रा के योग बन रहे हैं। लेखन के कार्य में मन लगेगा। कुंभ राशि। लाभ ही लाभ, दोनों हाथों में लड्डू। आज सफलता हाथ लगेगी। दोस्तों की मदद करके खुशी मिलेगी।
मीन राशि की बात करते हैं। मान सम्मान की प्राप्ति के साथ साथ व्यवसाय में सफलता। आपने जो काम सोचा है और जो करने की मन में ठानी है, आज आपकी प्रमुखता रहेगी और काम बन भी जाएंगे आपके। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक सेठ बस से उतरे, उनके पास कुछ सामान था। आसपास नज़र दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने उसे बुलाकर कहा, अमुक स्थान तक इस सामान को ले जाने के लिए कितने पैसे लोगे? आपकी मर्जी, जो देना हो दे देना, लेकिन मेरी शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी सुनना या आप सुनाना। सेठ ने मजबूरी में हाँ कर दिया। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ जी ने कह दिया, तू ही सुना। मजदूर ने खुश होकर कहा, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए ले लिए और सेठ से बोला, सेठ जी मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था। मजदूर बोला, सेठ जी आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को गुस्सा आ गया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, अब जा रहा है या तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ो, कल शाम को आपकी मौत होनी है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन ले। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, सभी को मरना है, अगर मेरी मौत कल शाम होनी है तो होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, सुना, ध्यान देकर सुनूंगा। मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है। तब आप कहना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ जी की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने प्रश्न किया, पहले पाप का फल भोगना चाहता है कि पुण्य का? सेठ ने मजदूर के बताए अनुसार कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया हो उसका फल आंखों से देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ तो दोनों के फल भुगतान किए जाते हैं। सेठ ने कहा कि फिर मुझसे पूछा क्यों? अब पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होते देखा है, पर यहाँ पर भी अन्याय है। यमराज ने सोचा कि बात तो यह सही कह रहा है, इससे पूछकर बड़े बुरे फंसे। मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी को भी सेठ की इच्छा पूरी करने का कोई उपाय नहीं सूझा। ब्रह्मा जी विवश होकर यमराज और सेठ को साथ लेकर भगवान के पास पहुंचे और समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा से कहा, जाइए अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ बोला, अजी साहब, मैं तो शुरू से ही एक बात कह रहा हूँ कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, धन्य है वह तेरा सद्गुरु, यानी कि जो मजदूर को रेफर कर रहे हैं इधर भगवान, कि धन्य है वह तेरा सद्गुरु जिसने तेरे अंतिम समय में तेरा कल्याण कर दिया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप भस्मीभूत हो गए। इसीलिए बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बड़ों की बात ध्यान से सुनो, पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए।
तो ये थी आज की कहानी। बात करते हैं जिन लोगों का आज का जन्मदिन है, वो जन्मदिन पूरा साल कैसा जाएगा ये जानेंगे। पहले तो आप सबको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी भगवान हर मनोकामना पूरी करे, यही मनोकामना है हमारी। बात करते हैं आपके वर्षफल की। आने वाला साल नई शुरुआत और नई ऊर्जा का है। यह एक ऐसा वर्ष हो सकता है जिसमें आप महत्वपूर्ण मोड़ का अनुभव करेंगे, या आप नई परियोजनाएं या लक्ष्य शुरू कर सकते हैं जिनका आपके जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। इस वर्ष आप अपने सामाजिक या प्रेम जीवन में चीज़ों को बंद कर सकते हैं। यह अपने आप को विशेष कार्यों के लिए प्रतिबद्ध करने का एक अच्छा समय है। वर्ष में रचनात्मक उपलब्धि, मजबूत अंतर्ज्ञान और स्वास्थ्य संतुलन हो सकता है। आप दृढ़ निश्चयी हैं और स्वयं को लागू करना जानते हैं और उसके लिए तैयार भी हैं। गुरु की या बड़ों के आशीर्वाद से एक नया मुकाम पर पहुंच सकते हैं आप। यह प्यार, लगाव, पिछले अनुभवों और परिवार से सीखने का एक शक्तिशाली समय है। आपको लोगों की मदद करना, पढ़ाना और अपने संपर्कों के मध्य में आगे बढ़ना अच्छा लगता है। अद्वितीय उपयोगी विचारों के लिए यह आपके जीवन का एक हार्दिक समय भी है। आप परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं, विशेषकर अपनी मानसिकता, उपेक्षाओं और दृष्टिकोण में। बातचीत अक्सर दो तरफा पारस्परिक रूप से लाभकारी, उपचारात्मक और प्रेरणादायी होती है। उम्मीद करती हूँ इन बातों पे आप ध्यान देंगे और आपको अपना वर्षफल आपने ध्यान से सुन लिया होगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। गार्नेट का ब्रेसलेट पहने, एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें, हर रविवार सांड को भोजन करवाएं, पक्षियों को मसूर की दाल डालें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सूर्य स्तवराज का पाठ करें। अगर इनमें से कुछ उपाय आप नहीं कर सकते हैं तो मैं बोलूँगी पिता जो है साक्षात भगवान का स्वरूप है, उनकी पूजा करें। और जो सरकार से बनकर के नियम आए हैं उनका नियमों का उल्लंघन ना करें। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं वो अपने पूरे नियम से दिल लगाकर, मन लगाकर सब काम करें, 125% दें अपना कार्यस्थल पर। तो ये साल आपके लिए अच्छा बीतेगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकॉन ज़रूर दबाइए और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.